बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक बड़ा दावा किया है, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हाल ही में हुए कार बम हमले और उसके बाद श्रीनगर में हुए आकस्मिक विस्फोट पाकिस्तान द्वारा युद्ध की घोषणा के समान है। उन्होंने कहा कि 78 सालों में दुनिया को पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने से आतंकवाद, रक्तपात और अस्थिरता, परमाणु हथियार, ब्लैकमेलिंग की रणनीति और देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बोझ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मीर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इतिहास गढ़ गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था बलूचिस्तान के विशाल संसाधनों के दोहन से चलती है और जिसकी सेना ने आतंकवादी समूह को बढ़ावा और प्रशिक्षण दिया है, जिससे संघर्ष का एक अंतहीन चक्र चलता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में 1990 के दशक जैसी स्थितियां पैदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के रक्षा विश्लेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि पाकिस्तान का आतंकवाद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और इसीलिए जैसा कि इजराइल ने किया है और दिल्ली को भी बड़े पैमाने पर निर्णायक कार्रवाई पर विचार करना चाहिए। इजराइल एक साथ कई ज्यादा शक्ति देशों पर हमला करता रहता है, जबकि पाकिस्तान भारत के साथ एक महीने तक भी लगातार संघर्ष नहीं झेल पाया। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों से शुरू हुए संघर्ष को निर्णायक रूप से खत्म करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को आपातकालीन आधार पर खुले तौर पर रक्षात्मक और सैन्य सहायता प्रदान करनी चाहिए। अफगानिस्तान में भारत को बगराम के साथ साथ कम से कम 10 अतिरिक्त हवाई अड्डों की तलाशी करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान की जमीन से अभियान शुरू किया जा सके। विशेषज्ञों का हवाला देते हुए मीर ने यह भी कहा कि दिल्ली और काबुल को संयुक्त रूप से एक भारत अफगानिस्तान बलूचिस्तान त्रिपक्षीय सम्मेलन की मेजबानी करनी चाहिए ताकि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सके और साझा हितों की रक्षा और पाकिस्तान की ISI और सेना द्वारा छेड़े गए आतंकवाद और छद्म युद्ध का मुकाबला करने के उद्देश्य से सहयोग के रास्ते तलाशे जा सके। मीर यार का ये बयान अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ युद्ध करना चाहता है और पाकिस्तान ही उकसावे वाली कार्रवाई करता है। और इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली धमाके का भी जिक्र किया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब लगातार दिल्ली धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और जिन भी डॉक्टर्स को बेनकाब किया गया है उनके तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है।